वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री यानी कि हम दो लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं। कितने? 2 लॉन्ग क्वेश्चन। ध्यान रखना, इनको रट लेना। लॉन्ग क्वेश्चन कितने देखेंगे हम? 2 लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे और क्या पता आपके एग्जाम में दोनों फंस जाएंगे। 10 नंबर आज ही आपके पक्के हो जाएंगे, गारंटी इस बात की है। कितने मार्क्स पक्के हो जाएंगे? 10 मार्क्स। ध्यान रखना, 10 नंबर की तैयारी आज होगी। इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस चैप्टर से मालूम है? जो हेलो एल्केन का हेलो एरिन वाला चैप्टर है हमारे पास, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन हेलो एरिन का, उसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन 100% आते हैं। जब पेपर उठाएंगे पिछले साल का आप देखेंगे तो उसमें मिलेगा आपको। ठीक है, इनको रट लेना। 2 लॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं? 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रत्येक यानी 5 अंक का आएगा। प्रत्येक लॉन्ग क्वेश्चन कितने आएगा? एक प्रश्न 5 अंक का आएगा और दूसरा प्रश्न 5 अंक का आएगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन अगर दोनों फंस गए आपके तो 10 अंक 10 अंक पक्के हो जाएंगे गारंटी के साथ। ठीक है, इनको रट लेना है। हर साल क्वेश्चन आए हुए हैं। एक लगभग 2020-21 में पेपर नहीं है, 20, 22, 23 लगातार आ रहा है क्वेश्चन। क्या होता है? जबकि क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसको रट लेना। 19 में भी आया था, 19 में हमने देखा नहीं है। इसको रट लेना, यानी कि 20, 22, 23 ये तो 3 सालों से लगातार आ रहा है। 19 में वही आया था, कोई पता नहीं है। ठीक है, अब 24 में भी छपेगा। ये क्या छपेगा? 24 में भी छपेगा। तो हमारे पास देखिए क्या है क्वेश्चन, किस टाइप से आएगा। पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या होता है जबकि क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। ठीक है, 2022 में भी आया था, 2020 में आया, 2023 में भी आया। नाइट्रीकरण, हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण। ठीक है, इस टाइप से लिखा होगा आपके एग्जाम में। क्या लिखा होगा? नाइट्रीकरण, हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण। ठीक है, अब देखिए किस टाइप से इसको सोल्व करना है। यहाँ पर ध्यान से देखना और बड़ा सिंपल तरीके से बताएंगे इसको हम। ठीक है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 ही आपके फंस जाएंगे एग्जाम में। देख लेना, जब पेपर देना तो बात करना। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले हमारे पास इसका हमें क्या करना है? पहला नाइट्रीकरण करना है। क्या करना है? नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण के लिए आपको नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला, नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? EHNO3। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, EHNO3 पढ़ा होगा, EHNO3। ठीक है, ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्लोरोबेंजीन लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? क्लोरोबेंजीन लिखा हुआ है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला मालूम होना चाहिए। क्या होता है क्लोरोबेंजीन का फार्मूला? तभी 5 अंक मिल पाएंगे, 100% आएगा। ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए क्लोरोबेंजीन का फार्मूला हमारे पास, देखिए क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन इतना बना सकते हैं। इसके ऊपर Cl लगा देते हैं, किसका फार्मूला हो जाता है? क्लोरोबेंजीन। अगर Br लगा देते तो क्या हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। इतना मालूम होगा। ठीक है, किसका फार्मूला होता है? क्लोरोबेंजीन का होता है। ठीक है, हम जानते हैं बेंजीन में एक यहाँ पर भी H होता है, यहाँ पर भी H होता है। दिखाया नहीं जाता लेकिन होता है, मान लिया जाता है। ये जूम कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर भी H होता है, एक यहाँ पर भी H होता है, एक यहाँ पर भी H होता है। आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बता दिया क्या है, यहाँ पर H होते हैं। और हमें पहले फर्स्ट पार्ट में क्या करना है? नाइट्रीकरण करना है। ठीक है, पहले हम नाइट्रीकरण कर रहे हैं। ठीक है, लिखना चाहते हैं अब लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर पहला क्या कर रहे हैं? हम नाइट्रीकरण कर रहे हैं। यहाँ पर लिख लीजिए, फर्स्ट पार्ट क्या है? हम नाइट्रीकरण कर रहे हैं। यहाँ पर नाइट्रीकरण। ठीक है, नाइट्रीकरण। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? नाइट्री। हमने क्या बताया? नाइट्री मतलब नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। अब लिखने का तरीका हमारा देखना, क्या देखना? इसको हम HNO3 किस टाइप से तोड़ कर लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं OHNO2। ध्यान से समझते रहना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना इसको। OHNO2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो इसकी हम OHNO2 से क्रिया करा दीजिए, प्लस का OHNO2। कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कर दिया? OHNO2। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, H2SO4 की उपस्थिति में। ध्यान रखना। फिर देखिए OH मिलेगा, H मिलेगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? H2 निकल जाएगा। तो यहाँ पर H2 इस टाइप से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर क्या है? NO2। एक बार किस पर लगा देंगे? ऑर्थो पर लगा देंगे, एक बार पैरा पर लगा देंगे। ठीक है, एक बार किस पर लगा देंगे? ऑर्थो पर लगा देंगे हम। एक बार किस पर? Cl जहाँ पर लगा हुआ Cl को उस पर कुछ ही मत छिड़खानी कीजिए। ठीक है, Cl लिखा हुआ है, Cl लिख दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है? NO2 है, एक बार ऑर्थो पर लगा दीजिए NO2।
ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए यहाँ पर, इधर लिख देते हैं नीचे हम। ठीक है, आपको कहाँ लिखना है, आपको कहाँ लिखना, आगे लिखना, हम इधर लिख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, आपको आगे लिख देना यहाँ पर। एक बार ऑर्थो पर लगा दिया, एक बार किस पर लगा देंगे, पैरा पर लगा देंगे, Cl। ठीक है, Cl क्या है, NO2 है, यहाँ पर लगा दिया। ये रिएक्शन ये कितने नंबर की आई थी मालूम है, ये रिएक्शन 1.5 नंबर की आई थी। कितने नंबर की आई थी, 1.5 नंबर की। ठीक है, ये 1.5 नंबर की, ये तीनों 1.5 नंबर की आई थी। उनकी 1.5 तीनों 5 नंबर की थी पैसे, कितनी थी, एक दो, जहाँ दो 1.5 नंबर की थी, एक 2 नंबर की थी, ये वाली नीचे वाली। ठीक है, 5 नंबर का इसीलिए लॉन्ग क्वेश्चन आया था। एक और लॉन्ग क्वेश्चन इस टाइप से है कि वो भी 100% फंसेगा 5 नंबर का। ठीक है, अब देखिए इसका नाम भी, नाम जरूर लिखना है एग्जाम में, तभी पूरे नंबर मिलेंगे यहाँ पर। इसका नाम क्या है, ऑर्थो। ऑर्थो यहाँ पर लगा हुआ है NO2, तो ऑर्थो यहाँ पर Cl लगा तो ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम क्या होगा, हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन हो गया। इसका नाम क्या है, यहाँ पर पैरा लगा हुआ, सिर्फ पैरा लिख देंगे, पैरा क्या लिख देंगे, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, वही है यहाँ पर, क्या है, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन लिख देते हैं यहाँ पर भी नाम। इसका नाम क्या है, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। देखिए कितनी सिंपल तरीके से हो गए 1.5 नंबर की रिएक्शन, इतनी सिंपल है। यहाँ पर कुछ किया, यहाँ पर सबसे पहले आपको तोड़ना आना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नाइट्रिकरण मतलब नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, HNO3 होता है। क्या होता है, HNO3। और उसको हमने तोड़ दिया, तोड़ने का हमारा तरीका क्या है, OHNO2 है। तो एक बार हमने ऑर्थो पर लगा दिया, एक बार पैरा पर लगा दिया, उसका नाम लिख दिया, बस हो गया काम हमारे पास। ठीक है, अब देखिए अब क्या देखेंगे, हैलोजनीकरण देखेंगे। क्या देखेंगे, हैलोजनीकरण। देखिए क्या देखेंगे, सेकंड रिएक्शन यहाँ पर देखिए, हैलोजनीकरण। इसको रट लेना पता ही, हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। ठीक है, हैलोजनीकरण। अब देखिए हमने क्या बताया था, हैलोजनीकरण का मतलब क्या होता है, फिर समझ लीजिए। हैलोजनीकरण का क्या मतलब होता है, हैलोजन मतलब क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या होता है, हैलोजन ग्रुप होते हैं बहुत से हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हैलोजनीकरण किसी से क्लोरीन ले लीजिए, ब्रोमीन ले लीजिए, आयोडीन ले लीजिए, आपकी मर्जी, आप पे डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहते हैं। ठीक है, हैलोजनीकरण यहाँ पर लेना, तो मान लीजिए Cl ले लेंगे यहाँ पर, Cl हैलोजनीकरण हमेशा Cl2 लेना, Cl1 मत लेना सिंगल। ठीक है, Cl2। तो यहाँ पर हैलोजनीकरण में पहले इसको क्लोरोबेंजीन ले लिखिए, फार्मूला क्लोरोबेंजीन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वही होता है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, छोटी छोटी बेंजीन होना जिससे किया जाए। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण मतलब कि Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, एक सिंगल बॉन्ड Cl, इस टाइप से हमने ले लिया, यहाँ पर ले लिया। ठीक है, वही काम करना है कि एक बार ऑर्थो पर लगा देंगे, एक बार पैरा पर लगा देंगे, भाई सेम टू सेम रिएक्शन है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, देखिए एक बार किस पर लगा देंगे, Cl, इसको तो HT लिखिए। एक बार किस पर लगा देंगे, हम ऑर्थो पर लगा देंगे, यानी कि Cl यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, क्या लगा दिया, Cl यहाँ पर लगा दिए। इसको हम नीचे लिख रहे हैं, आपको नीचे लिखना है। ठीक है, प्लस आगे आपको, यानी कि आपको आगे लिखना है, लेकिन हम नीचे लिख रहे हैं यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं, इस टाइप से दिख रहा होगा आपको, क्या होगा, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इस टाइप से एक बार ऑर्थो पर, एक बार पैरा पर लगा दिया हमने, दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा आपको। एक बार किस पर लगा दिया हमने, पैरा पर लगा दिया यहाँ पर। अब इसका नाम क्या लिख देंगे भाई, हम इसका नाम क्या लिख देंगे बताइए, यहाँ पर ऑर्थो यहाँ पर ऑर्थो। अब क्या लगाएंगे यहाँ पर, नाइट्रो NO2 तो रहने नहीं, NO2 तो डाई, यहाँ पर CH 2 बार लिखा हुआ है, तो ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, वेरी सिंपल यहाँ पर है। ठीक है, कितने नाम तो बड़ा सिंपल होते हैं लिखना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब इसका नाम क्या लिख देंगे भाई, इसका नाम है, इसका पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। क्या लिख देंगे, पैरा डाई क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसको आप पेपर उठाकर देख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होगा, पैराडाई क्लोरोबेंजीन। देखिए हो गया हमारे पास, क्या हो गया, नाइट्रीकरण हो गया, हेलोजनीकरण हो गया। अब सल्फोनीकरण करेंगे, क्या करेंगे इसका, सल्फोनीकरण। ठीक है, देखिए इसका सल्फोनीकरण किस टाइप से करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सल्फोनीकरण भी। देखिए थर्ड रिएक्शन, देखिए यहाँ पर थर्ड रिएक्शन सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण। हम आपको इतने लॉन्ग क्वेश्चन करवा देंगे कि एक भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, 70 में 70 पेपर फंसेगा। ठीक है, आपको साथ रहना है बस। सल्फोनीकरण यहाँ पर क्या करना है, सल्फोनीकरण करना है यहाँ पर। तो सल्फोनीकरण, तो सल्फोनीकरण मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। तो क्लोरोबेंजीन लिखिए भाई, एच बनाइए यहाँ पर। ठीक है, क्लोरोबेंजीन छोटी से बना लीजिए, यहाँ पर जगह कम है। क्या है, क्लोरोबेंजीन बना दिया यहाँ पर। तो सल्फोनीकरण यहाँ पर करवा दीजिए, क्या करवा दीजिए, सल्फोनीकरण में H2SO4। H2SO4 को किस टाइप से लिख सकते हैं, एच उन्हीं ओ एच लिख सकते हैं यहाँ पर। यानी फार्मूला सल्फ्यूरिक अम्ल का वैसे क्या होता है, H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, H2SO4। हमें चूंकि यहाँ पर सल्फोनीकरण कराना है यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं OH। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, और बना दीजिए OH, HSO3। क्या लिख सकते हैं, OH HSO3। वैसे फार्मूला हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है, फार्मूला समझिए यहाँ पर। देखिए फार्मूला होता है हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है। इसको क्या लिख सकते हैं, OH लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, HSO3 लिख सकते हैं यहाँ पर। क्या लिख सकते हैं, HSO3। देखिए HH मिलेगा H2 हो जाएगा, OH मिलेगा SO4 हो जाएगा, तो ये OH HSO3। तो क्या लिख सकते हैं, OH HSO3 लिख सकते हैं। लिखने का तरीका सिर्फ बदला है। ठीक है, सल्फोनीकरण करा रहे हैं यहाँ पर, क्या करा रहे हैं हम, सल्फोनीकरण करा रहे हैं। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर सल्फोनीकरण में, देखिए इनकी HSO3 एक बार ऑर्थो पर लगा देंगे, एक बार पैरा पर लगा देंगे, भाई हमारा काम होता है करना। ठीक है, किस पर लगा देंगे, क्लोरीन, तो जिंक का तुम लिखना ही लिखना है। एक बार किस पर लगा देंगे, ऑर्थो पर। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ESO3 चाहे एच पहले लिख दीजिए या बाद में लिख दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या होगी, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब एक बार लगा देंगे ऑर्थो पर, और एक बार लगा दिया पैरा पर लगा देंगे यहाँ पर, पैरा पर यहाँ पर लिख देते हैं हम। एक बार पैरा पर लिख दिया हमने, किस पर लिख दिया, पैरा पर। आप सही से रिंग बना लेना। ठीक है, Cl एक बार किस पर लगा दिया हम, पैरा पर लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे पैरा पर। ठीक है, आपको नीचे लिखना है, यानी कि ESO3H। ठीक है, इसका नाम क्या लिख लेंगे आप लिखेंगे ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लिखते हैं यहाँ पर, लिख लेना, या लिख देते हैं एक नाम दूसरा आप लिख लेना, यानी कि ऑर्थो क्लोरो चूँकि हमारे पास है CHELORO क्लोरो, और हमारे पास क्या है यहाँ पर, ESO3 यानी कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक यहाँ पर आ जाएगा सल्फ्यूनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी प्रकार आप पैरा लगा देना, पूरा नाम लिख देना यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन पहला होगा। यहाँ पर कितना सिंपल है, वो कठिन है नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हमारा तोड़ने का तरीका है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का यानी कि सल्फोनीकरण है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर या करके आप लिख सकते हैं। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला यानी कि H2SO4 फार्मूला। यहाँ पर क्या है, H2SO4। इसको हमको पहचानने जैसे कि याद रहे पेपर में, इसको ध्यान रखना। H2SO4 को इससे हमने तोड़ा, इसको इस टाइप से बनाया यहाँ पर। इसे नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला था, यानी कि इसको इस टाइप से हमने किया, यानी कि HNO3 तोड़ा था हमने, इसको ध्यान रखना। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको रट लेना, कुछ भी कर लेना। अब देखिए दूसरा देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 5 नंबर का पूछा गया था लगातार। अब ध्यान रखना, फिर पूछा जाएगा 2025 आएंगे, आप इसको तैयार कर लेना अच्छे से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने यहाँ पर 5 रिएक्शन ली हैं। क्या, नेमिंग रिएक्शन 5 जो हर साल आने वाली हैं। ठीक है, जो किस चैप्टर से हैं, हेलो एल्केन तथा हेलो एरेन की। एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया भी आ जाती है कभी कभी। एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है। ठीक है, 2022 में आया था। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर सचित टिप्पणी लिखी है, 2 नंबर का, 2 2.5 नंबर का था, एक में जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, 5 रिएक्शन लिए हैं, आपको 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन दिखेगा इसी टाइप से। तो एक और अभी पार्ट में आता है क्वेश्चन। ठीक है, ये आया था 2022 में। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पीछे भी आया था। तो ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया क्या होती है, देखिए क्या होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया यमजी धातु में मैग्नीशियम धातु से कराने पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है, जिसकी जल से क्रिया कराने पर एल्किन बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2022 में भी रिपीट हुई थी और फिर रिपीट होगा यहाँ पर। ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन अभी पार्टों में, टुकड़ों में है ये। ठीक है, क्या होता है ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, आपसे पूछे क्या होता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में
किसमें, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया। किसकी हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जो RX प्रकार के होते हैं वो क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड होते हैं, इतना तो आपको मालूम होगा। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से कराने पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है, जिसकी जल से क्रिया कराने पर एल्केन बनता है। क्या बनता है, एल्केन बनता है। ठीक है, क्या बनता है, एल्केन। तो इसकी रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड ले लीजिए। तो एल्किल हैलाइड कौन सा ले लिए बताइए, यहाँ पर मान लीजिए RX एक है हमारे पास एल्किल हैलाइड है। ठीक है, एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु ले ली भाई हमने, Mg, मैग्नीशियम धातु से कराने पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। कराने पर क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। किससे कराने पर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किससे कराने पर, शुष्क ईथर। तो लिख दीजिए यहाँ पर शुष्क ईथर, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। तो RMG क्या बन जाएगा यहाँ पर, RMG X में चिपका दीजिए, RMG X हम जानते हैं वो क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर इसकी जल अपघटन करा दीजिए। क्या करा दीजिए, जल अपघटन, यानी कि H2A से क्रिया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, RMG क्या बन जाएगा यहाँ पर, MgOH बन जाएगा। यहाँ पर आपको आगे लिखना है, कहाँ लिखना है आपको, आगे। ठीक है, हम इधर लिख रहे हैं। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, RH बन जाएगा, यानी कि एल्केन बन जाएगा, प्लस और क्या बन जाएगा हमारे पास, यानी कि MgOH बन जाएगा। इसका नाम क्या है, एल्केन। यही हमें बनाना था, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। क्या लिखा हुआ, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से कराने पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है, जिसकी जल से क्रिया कराने पर एल्केन बनता है। क्या कराने पर, एल्केन बनता है। इसे क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, RX ले लिया। यहाँ पर RX हम जानते होंगे, R की जगह पर आप CH3 ले सकते हैं। यहाँ पर क्या ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं। बहुत से होते हैं ग्रुप। और क्या ले सकते हैं, यानी कि इसकी यानी X की जगह पर क्या ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं। ठीक है, आपके पर डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहते हैं। बस एल्केन आपको जनरल रिएक्शन आनी चाहिए, इससे आप रिएक्शन कोई भी आ जाए बना देंगे यहाँ पर। ठीक है, कुछ भी आ सकती है। इस टाइप से ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया होती है। क्या होती है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया क्या होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से कराने पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है, जिसकी क्रिया जल से कराने पर एल्केन बनता है। इसी क्रिया को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। कोई भाषा बनाकर लिख दीजिए, कोई जरूरी थोड़ा ना यही लिखनी है आपको सेम टू सेम। ठीक है, रिएक्शन से बनाइए यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट दूसरी रिएक्शन देखेंगे हम। अब देखिए जुड़कर 5 और रिएक्शन आएगी। दूसरी रिएक्शन आएगी, वो आएगी तो 2 नंबर का आएगी, ध्यान रखना। 1 नंबर की आएंगी। देखिए हुंसडी अभिक्रिया क्या होती है, जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के विलयन में ब्रोमीन प्रवाहित करते हैं तो ब्रोमो एल्केन बनती है। इसी अभिक्रिया को हुंसडी अभिक्रिया कहते हैं। आपको इसको रटनी नहीं है, याद नहीं करनी है। जिस टाइप से हम बता रहे हैं आपको उस तरीका अपनाना है। क्या होती है हुंसडी अभिक्रिया, देखिए जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के विलयन में ब्रोमीन प्रवाहित करते हैं तो ब्रोमो एल्केन बनती है। इसी अभिक्रिया को हुंसडी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए अब समझिए, यहाँ पर आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ रिएक्शन याद रखनी है। जैसे कि क्या होता है, रिएक्शन है तो वो भी कर सकते हैं, और थ्योरेटिकल है तो आप बनाकर लिख सकते हैं। देखिए किस टाइप से बनाकर लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन होती है जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, तो मान लीजिए आर ये दूसरा विकल्प ले लेते हैं, COOH, यानी कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के विलयन में, ठीक है, क्या डालने पर सिल्वर ब्रोमीन प्रवाहित करते हैं, तो ब्रोमीन प्रवाहित कर दीजिए। ब्रोमीन क्या प्रवाहित करते हैं, पर ब्रोमीन प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास ब्रोमो क्या बन जाती है, यहाँ पर ब्रोमो एल्केन बन जाती है। ब्रोमो एल्केन मतलब कि RBR बन जाती है। और क्या बन जाता है हमारे पास, AgBr बन जाता है। प्लस का क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 गैस बन जाती है। इस टाइप से बन जाती है। क्या होता है हमारे पास, यानी कि रिएक्शन क्या होता है, जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के विलयन में ब्रोमीन प्रवाहित करते हैं तो ब्रोमो एल्केन बनती है। इसी अभिक्रिया को हुंसडी अभिक्रिया कहते हैं। किस टाइप से बनाएंगे यहाँ पर, जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के विलयन में, Ag लिखा तो सिल्वर लवण के विलयन में ब्रोमीन प्रवाहित करते हैं तो ब्रोमो एल्केन बनती है। इसी अभिक्रिया को हम हुंसडी अभिक्रिया कहते हैं। इस टाइप से लिखिए आप भाषा, ठीक है, ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल भाषा में लिखिए। फिर देखिए सेंडमायर अभिक्रिया। सेंडमायर अभिक्रिया क्या होती है हमारे पास, जब बेंजीन डायोजोनियम लवण को CuCl2HBr के साथ मिलाते हैं तब डायोजो समूह N2Cl Br द्वारा क्या जाता है, विस्थापित हो जाता है। आपने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी होगी क्लास 10th में, ठीक है भाई, यहाँ पर समझ लीजिए क्या होती है सेंडमायर अभिक्रिया, जब बेंजीन डायोजोनियम लवण को CuTCl2HBr के साथ मिलाते हैं तो डायोजो समूह यानी कि Br द्वारा विस्थापित हो जाता है। किसके द्वारा हो जाता है, Br द्वारा
विस्थापित हो जाता है। तो देखिए इसकी रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पर सेंड बाइनरी क्रिया की। तो क्या लेंगे यहाँ पर बेंजीन डायोजोनियम नंबर। तो बेंजीन डायोजोनियम नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन C6H5 ठीक है। तो यहाँ पर क्या इनकी CuCl2 HBr, तो HBr ले लीजिए यहाँ पर HBr CuCl2 Cu2Cl2 के साथ मिलाते हैं तो क्या बनती है हमारे पास यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बनती है। क्या बनती है, या ब्रोमीन द्वारा विस्थापित हो जाती है या ब्रोमोबेंजीन बनती है। तो यहाँ पर या लिख सकते हैं C6H5 क्या है, ब्रोमोबेंजीन का फार्मूला, ब्रोमोबेंजीन तो है ये, ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 प्लस KHCl। इस टाइप से हमको रिएक्शन लिख देनी है। क्या होती है हमारे पास सेंडमाइर प्रक्रिया होती है। क्या होती है सेंडमाइर प्रक्रिया, जब बेंजीन डायोजोनियम लम्ब को CuCl2 HBr के साथ मिलाते हैं तब डायोजो समूह यानी कि डायोजो समूह क्या होता है, N2Cl Br द्वारा क्या हो जाता है, Br द्वारा क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। N2Cl क्या होता है, हट जाता है। ठीक है, विस्थापित हट जाता है, इसी क्या कहते हैं, सेंडमाइर प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंडमाइर प्रक्रिया कहते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 रिएक्शन और बची है हमारे पास। ठीक है, 2 रिएक्शन और बची है यहाँ पर बुट प्रक्रिया। एक में ये लॉन्ग क्वेश्चन बन के आएगा। ठीक है, 3-4 रिएक्शन आएगी, उसमें से 5 नंबर 2 यानी कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके बन के आएंगे, देख लेना। फिर क्या है हमारे पास बुटज प्रक्रिया। बुटज प्रक्रिया क्या होती है हमारे पास, एल्किल हैलाइड के शुष्क ईथर के विलयन में सोडियम डालकर गर्म करते हैं तो एल्केन प्राप्त हो जाती है। इसी प्रक्रिया को बुटज प्रक्रिया कहते हैं। तो बड़ा सिंपल, इसको याद करना नहीं है। देखिए बुटज प्रक्रिया, यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, RX ले लेंगे, यहाँ पर RX प्लस Na ले लीजिए, यहाँ पर Na, और क्या ले लीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए यानी कि XR डैश ले लीजिए यहाँ पर। जिस टाइप से हम बताएं उस टाइप से हमको याद करना है। ठीक है, देखिए इससे निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको इस टाइप से याद करना जिससे कि रटना ना पड़े। यहाँ पर देखिए X Na, तो यहाँ पर 2 लगा दे, 2NaX बाहर निकल जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास RR, तो क्या बचा RR डैश प्लस का क्या बचा हमारे पास 2NaX बचा। क्या बचा 2NaX। ठीक है, इस टाइप से आपको रिएक्शन याद रखनी है। और R की जहाँ पर आप CH3 ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप ले लेना CH3C2H5, आप एक रिएक्शन यहाँ पर बनाना। ठीक है, R की यहाँ पर CH3 ले लेना। यहाँ पर देखिए R की यहाँ पर आपको बनाना है। R की यहाँ पर क्या ले लेना, CH3 ले लेना, और इसकी यहाँ पर यानी कि X यहाँ पर क्या ले लेना, I ले लेना। क्या ले लेना, I ले लेना, कुछ भी ले लेना है यहाँ। ठीक है, I ले लेना, I यानी कि क्या यहाँ पर X यहाँ पर लेना है यहाँ पर। ठीक है, Na चूँकि है यहाँ पर क्या है, Na है। X यहाँ पर आप या Br ले लेना, यहाँ पर क्या ले लेना, Br, ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी ले लेना है, पर क्लोरीन ले लेना। ठीक है, कुछ भी ले लेना है यहाँ पर। आप एक रिएक्शन इससे यहाँ पर बनाना। फिर देखिए फ्रैकलैंड प्रक्रिया, जो आपने अगर बुटज प्रक्रिया लिखी तो फ्रैकलैंड प्रक्रिया भी लिख देंगे यहाँ पर। देखिए इससे बनाएंगे इसकी थ्योरी। किस टाइप से बनाएंगे, देखिए एल्किल हैलाइड के यहाँ पर शुष्क ईथर भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्या शुष्क ईथर की उपस्थिति में लिख दीजिए, चाहे शुष्क ईथर। ठीक है, यहाँ पर होता है शुष्क ईथर, यहाँ पर ड्राई ईथर। ठीक है, लिख दीजिए शुष्क ईथर। ठीक है, शुष्क ईथर यहाँ पर है। क्या है, यानी कि जो एल्किल हैलाइड के शुष्क ईथर, एल्किल हैलाइड के विलयन में शुष्क ईथर, एल्किल हैलाइड के शुष्क ईथर के विलयन में सोडियम डालकर सोडियम डालकर गर्म करते हैं तो एल्केन बनती है। इसका नाम क्या है, एल्केन। ये क्या है, एल्केन बनती है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं बुटज प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, बुटज प्रक्रिया कहते हैं। अब देखिए फ्रैकलैंड प्रक्रिया इसी टाइप से हमारे पास क्या है, फ्रैकलैंड प्रक्रिया यहाँ पर। ठीक है, वही यहाँ पर वहाँ पर क्या करते थे हम, सोडियम डालकर, यहाँ पर हो जाता है जिंक डालकर, वही रिएक्शन हो जाती है। देखिए क्या होती है, एल्किल हैलाइड के शुष्क ईथर के विलयन में जिंक डालकर गर्म करते हैं तो एल्केन प्राप्त हो जाती है। इसी प्रक्रिया को फ्रैकलैंड प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रैकलैंड प्रक्रिया कहते हैं। सिर्फ जिंक हो जाता है यहाँ पर। क्या होता है, जिंक हो जाता है। देखिए इस रिएक्शन को बनाएंगे यहाँ पर। क्या करेंगे हम, इसको हम बनाएंगे। देखिए ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर भाई RX तो लेना ही लेना है, RX, क्योंकि बोला गया है एल्किल हैलाइड, बोला गया है एल्किल हैलाइड बोला गया है। अब क्या ले लेंगे, जिंक। यहाँ पर भाई 2, वहाँ पर 2 Na लिया था, यहाँ पर 2 ZN ले लीजिए यहाँ पर, और बाकी जिंक कहते हैं AT ले लीजिए। क्या ले लीजिए, बाकी AT ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, वही निकल जाएगा यहाँ पर इस टाइप से। भाई यहाँ पर एल्केन तो वही बननी है। ठीक है, निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर शुष्क ईथर आप लिख लेना, यहाँ पर शुष्क ईथर। ठीक है, शुष्क ईथर यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, यानी कि RR। ठीक है, डैश ले सकते हैं, RR डैश प्लस का क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2 ZNX। क्या बन जाएगा, 2 ZNX बन जाएगा यहाँ पर। बस देखिए रिएक्शन हो गई। R की जगह पर हम बता चुके हैं CH3 ले सकते हैं, C2H5 ले सकते हैं। ठीक है, अब X यहाँ पर क्या ले सकते हैं, Na ले सकते हैं, Na तो है यहाँ पर। X यहाँ पर क्लोरीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं।
ठीक है, बना ले रिएक्शन दूसरा अगर बनाना चाहते हैं, या इसीलिए इतनी ही लिख देंगे तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको रिएक्शन यहाँ पर बना ले कर लेनी है यहाँ पर। ठीक है, इसी टाइप से 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, आपको दोनों कर देने हैं। ठीक है, कितने कर देने हैं, दोनों 10 नंबर के आएंगे, 5-5 नंबर का प्रत्येक। और ये छोटे छोटे इनकी रिएक्शन है, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ली जाती है 1-2 नंबर की। ध्यान रखना, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाएंगी, इनकी टिप्पणी लिखी सच्ची 5 रिएक्शन आ जाएंगे, 1-1 नंबर की होंगी। ठीक है, 1 नंबर की 100% आपके 10 नंबर आज ही पक्के हो गए। ध्यान रखना, आपने अगर ये वीडियो देख